ओके जी, कल हमने देख लिया था फॉर्म्स। अब तक हमने रिएक्ट, होम, इंट्रो, गेट स्टार्टेड, ES6, रेंडर, HTML, JSX, कंपोनेंट्स, क्लास, प्रॉप्स, इवेंट्स, कंडीशनल, लिस्ट, फॉर्म्स हमने कल देख लिया। CSS स्टाइलिंग और सैस स्टाइलिंग हमने पहले ही देख लिया है। आज हम देखते हैं रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर क्या होता है? ये एक लाइब्रेरी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्ट के साथ। अच्छा, रिएक्ट बेसिकली ना खुद एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे लगा देते हैं रिएक्ट, यहाँ पर CMD। जी, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है? npx create react ऐप, और यहाँ पर आगे उसका प्रोजेक्ट का नेम आज हम इसको रख देते हैं राउटर, और साथ में ही हुक्स कह देते हैं इसको, राउटर और हुक्स। एंटर किया। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हम इस पर आ जाते हैं। ओके जी। अच्छा, रिएक्ट बेसिकली खुद एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। हमने जब एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना है तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? एक पेज से एंकर टैग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। तो एंकर टैग यूज़ करने से क्या होता है, हम वो रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंकर टैग से क्या होगा, हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। और अगर पेज रिफ़्रेश ही करना हो तो हम फिर रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो पेज रिफ़्रेश ना हो इस वजह से भी तो हम एक रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये किसका फ़ीचर है। तो इस चीज़ को काम में लेकर आने के लिए हम रिएक्ट राउटर यूज़ करते हैं। रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी का नेम है। इसको हमने इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो पहले ये इंस्टॉल हो जाए। इसमें देखें चीज़ें कौन कौन सी इंस्टॉल होती हैं जब हम npx करते हैं। रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट से ये चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल नहीं होता है, तो रिएक्ट राउटर डोम हमें बाद में ख़ुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। इस टाइम रिएक्ट राउटर का जो वर्जन चल रहा है वो है V6 है। V6 इस टाइम इसका चल रहा है जी। जी क्लियर है? ओके जी। तो रिएक्ट राउटर V6 इस टाइम जो लेटेस्ट है हम भी वही यूज़ करेंगे। आप लोगों का रिएक्ट का जो वर्ज़न है वो 18 है और रिएक्ट राउटर का जो वर्ज़न है वो 6 है। तो ये वर्ज़न ना बहुत मैटर करते हैं जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज़ किसी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया कि उसकी अपनी कोई एप्लीकेशन है पहले से और उसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है या कोई न्यू फीचर अपडेट करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं कि रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है, रिएक्ट राउटर का कौन सा चल रहा है, अगर फायरबेस यूज़ की जा रही है तो फायरबेस का कौन सा चल रहा है। क्योंकि हर किसी में रिएक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। रिएक्ट V5 और V6 में बहुत सारा कोड चेंज हो चुका है, और उसी तरह फायरबेस V8 और V9 में उसको टोटल लिखने का तरीका ही चेंज है। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप सबसे पहले उसका वर्जन देखते हैं कि कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। वर्जन देखने के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। वो तो इंस्टॉल होगी ना। जी जी विकास भी बोले। नहीं नहीं जी फोल्डर में नहीं, जाके देखते हैं फाइल में ही package.json के नाम से। उसमें हमें पता लग जाता है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी और कौन उसका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। तो ये एक बार हो जाए, इसके बाद फिर हम रिएक्ट राउटर डोम का भी यूज़ करेंगे।
अच्छा जी, फोल्डर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं तब तक। फोल्डर्स के स्ट्रक्चर, टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेज राउट्स है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइल स्ट्रक्चर। तो सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। उस फोल्डर का क्या नाम रखते हैं हम? पेजेस। और उस पेजेस में आपके पास home.js, blogs.js, contact.js और नो पेज, लेट सपोज कोई यूज़र यूआरएल के थ्रू आता है और यूआरएल वो गलत लिखता है, तो आप उसको नो पेज डॉट जे एस रेंडर करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, जिस तरह अक्सर लिखा हुआ था 404 पेज नॉट फाउंड है, इस तरह का आप लोग कुछ भी दिखा सकते हैं। यूजेज इसका बेसिक सा यूजेज इसका यही है। आप लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अपनी app.js में ये राउट, ब्राउज़र राउटर, राउट और किस राउट पे क्या चीज़ दिखानी है, कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, वो आप लोग इसको एलिमेंट में बता रहे होते हैं। तो बाकी एक बार ये यूज़ हो जाए तो फिर देखते हैं। ओके जी, सी डी राउटर हुक्स और यहाँ पे जाके npm स्टार्ट करेंगे। तो हम इस पर नहीं करते हैं अलग से, हम यहाँ पर ही आ जाते हैं। राउटर हुक्स ओपन विद कोड करते हैं। सोर्स में जाके app.js, चलो जी पहले npm स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो यूज़लेस फाइल्स वगैरह हैं उसको रिमूव करेंगे। कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स, होना तो नहीं चाहिए इसको ऐसा करना। चलिए app.css में वो कह रहा है कि कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है, index.css। तो index.css और index.js में index.css यूज़ हो रही है। हम इसको अगर ख़त्म करें, ओके जी, और अब app.css और app.css में सारी चीज़ों को अगर हम ख़त्म कर दें, सेव करें, app.css index.css को वैसे ही हमने डिलीट कर दिया, लोगों को भी डिलीट कर दें और इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। इसके बाद app.js में जाके h1 लर्निंग रिएक्ट राउटर, ओके जी, चीज़ तो आ गई। अगर हम app.css को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करो app. स्टैक
इसको दोबारा चला के देख लेते हैं एक बार। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा जी दे रहे हैं npm i sys कर लेते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। फोल्डर scss ओके जी। एरर नॉन मॉड्यूल्स एट CSS टूल्स। अच्छा इसकी ना अपनी ही लाइब्रेरी में कोई इशू आ रहा है। पोस्ट CSS डैश preset डैश env plugin failed, cannot find module node vm। npm i ट्राई कर लेते हैं दोबारा। एरर cmd npx create react app router with hooks। ओके router एंड हुक्स कह लें। अच्छा जी ये दरअसल मैं आप लोगों के सामने इस वजह से ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी पता लग जाएगा कि इस तरह की अगर मिस्टेक्स वगैरह, अगर मिस्टेक्स हमारी तो नहीं है खैर से, ये ऐप में अक्सर इस तरह के इश्यूज़ आ भी जाते हैं कि न्यू ही प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें भी इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पीछे से तो कोड ही है और डेवलपर्स ही बना रहे हैं। तो कुछ लाइंस वगैरह में, कुछ लाइंस का एक लाइन में भी कोई इशू आ जाए तो आपकी पूरी की पूरी ऐप में इशू आ जाता है। ये काम करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ पुराना जो हमारा प्रोजेक्ट था हम उस पर मूव कर जाएंगे। स्क्रीन शो नहीं आ रही। अच्छा जी तो सबर भाई आप ना रीज्वाइन कर लें। अच्छा जी रिएक्ट राउटर डोम जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें से हमने 3 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना है कर्ली ब्रेसेस के साथ। उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्राउज़र राउटर आपको मिलेगा, राउट्स मिलेंगे और राउट। सबसे पहले हमारा पेरेंट जो मेन बनेगा वो ब्राउज़र राउटर बनेगा और ब्राउज़र राउटर के अंदर ही आप राउट्स को लिख सकते हैं। राउट्स को अगर बाहर लिखेंगे तो तब भी आपको एरर आ जाएगा। और राउट्स के अंदर आपने राउट डिफ़ाइन करना है। लेट्स सपोज होम पेज जो है हमारा, होम पाथ जो है, रूट पाथ जो है, उसमें
आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं, उसमें आप लोग का होम पेज आता है तो आपने होम को दिखाना है। और राउट अबाउट में आप क्या दिखाना चाहते हैं तो वो आपका अबाउट आएगा। राउट कॉन्टैक्ट में क्या दिखाना चाहते हैं तो वो आपका कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट आएगा या पेज आएगा, तो आप उसको दिखा रहे होंगे। अगर यूज़र रूट के अलावा ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट के अलावा कुछ और लिख देता है तो ज़ाहिर सी बात है इस राउट में नहीं है, तो वो फिर आपका नो पेज की तरफ मूव कर जाएगा। और नो पेज में आप लोगों ने लिखा होगा कि 404 पेज नॉट फाउंड, इस तरह की मतलब कोई भी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं खुद से। ओके जी, सी डी राउटर एंड हुक्स npm start जी। तो इनके ना इस कोड में ही मीन्स के जब हम भी npx से क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, मॉड्यूल फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स प्रोसेस लोडर कि उसको जो CSS को जो रन कर रहा है उसमें एरर आ रहा है। तो हम इसको अब छोड़ देते हैं और राउटर एंड ये इसको देखेंगे बाद में। लास्ट हमारा एक्सपो था, ओपन विद कोड, इसको करते हैं। और यहाँ पर हम npm स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पेजेस में अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज और होम का पेज ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें आपके पास कॉन्टैक्ट में इसे कॉन्टैक्ट पेज कह दें और अबाउट वाले को अबाउट पेज कह दें। और आप होम वाले को, होम में ऑलरेडी लॉगिन का आ रहा है तो आपका लॉगिन ही आ जाएगा। इसमें आते हैं, ओके जी, होम में आपका लॉगिन आ रहा होगा या फिर अब होम में आप डायरेक्ट लेट सपोज आप कह दें h1 होम पेज, लॉगिन आप यहाँ से ख़त्म करें और लॉगिन के लिए आप अलग से बना दें पेजेस में लॉगिन। और उस लॉगिन के अंदर एक फ़ाइल बनेगी मेन, हमारी कौन सी फ़ाइल होती है, index.js rfc इंडेक्स आ गया। इंडेक्स की बजाय हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है लॉगिन को, जो कि लॉगिन हमारे इसमें है, तो इस लॉगिन को आप यहाँ पर ले आए। यहाँ से ख़त्म करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं अब है। ऑलराइट जी, यहाँ पर आपका लॉगिन, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास लॉगिन, होम पेज, कंपोनेंट्स में हेडर और ये टॉप बार नहीं, हमें चाहिए था नैव बार। अच्छा जी, इस नैव बार में देखें आपके पास जहाँ जहाँ एंकर टैग यूज़ हो रहा था हमने उसको बटन बना दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसे किया था कि href एट्रीब्यूट जो है उसमें सिर्फ हैश टैग आता था, उसको रिमूव करने के लिए हमने उसको बटन में कन्वर्ट कर दिया था। आपके पास ये होम पेज आ रहा है, यहाँ पर हम अब कुछ इस तरह करते हैं, होम की जगह होम और li बटन
क्लास नेम, नैव लिंक, एरिया, करंट पेज, इसको ख़त्म कर दें। इसको कहते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट और आपका लॉगिन। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, ये ड्रॉप डाउन और डिसेबल्ड वाला हम ख़त्म कर देते हैं। जी क्लियर है इतना? अब हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, उस लाइब्रेरी का नेम है npmi react राउटर डोम। अच्छा, रिएक्ट राउटर डोम की ना वेबसाइट भी है अपनी, रिएक्ट राउटर डोम, reactrouter.com के नाम से ही है। इसमें इसकी वेबसाइट पर भी आ जाएं। ये इसकी वेबसाइट है, इसमें आपको वो बता रहा है कि इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स के ज़रिए ना दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक होता है यार्न ऐड रिएक्ट राउटर डोम, लेकिन हम यार्न नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम npm यूज़ कर रहे हैं, तो आप npm i रिएक्ट राउटर डोम करेंगे। इसको इंस्टॉल करें तो अब यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि package.json में आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। ओके जी, रिएक्ट राउटर डोम का 6.3.0 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। इसे बंद करें, नैव बार में आएँ और सबसे पहले नैव बार से पहले आपके पास app.js में हेडर, मेन और फुटर। अब क्योंकि हमने हेडर में भी हम लिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, अक्सर फुटर में भी आपके पास लिंक्स आ रहे होते हैं कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकें। तो इन सारों को, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, इन सारों को आपने उस ब्राउज़र राउटर के अंदर लेकर आना है। तो बेसिकली ऐप में आपका एक ही कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर होता है या फिर एक से ज़्यादा होते हैं, वो हम जब थोड़ा आगे हुक्स वगैरह देखेंगे, मज़ीद कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह में आएंगे तो तब बात करेंगे। अभी के लिए पेजेस से पहले इस सोर्स में पेजेस के अंदर एक और फाइल बनेगी जिसका नाम होगा routes.js। एक फ़ाइल routes.js, RFC करें राउट्स। अब आप जितनी भी चीज़ें ये हेडर, होम और फुटर इंपोर्ट कर रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें अब आप लोग ने इस राउट्स के अंदर इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करें और आप यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले टॉप में क्या चीज़ आती है पेज के, हेडर। तो आप लोगों ने हेडर जी, हेडर है भी या नहीं है कंपोनेंट्स में, हेडर index.js जी आना तो चाहिए। हेडर के अंदर मेन के अंदर आपका क्या लें, होम को हम रेंडर करवा रहे थे और उसके बाद फुटर। हेडर हो गया, फुटर हो गया और ये आपका होम कंपोनेंट्स में, सॉरी ये कंपोनेंट्स में नहीं है, ये है पेजेस में। पेजेस में आपका होम। अच्छा जी, अब ये राउट्स में जो सारी चीज़ें हम होम में कर रहे थे वो सारी हमने कहाँ पे कर दी,
राउट्स में हेडर, होम और फुटर। तो अब इस राउट्स को आपने app.js में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से वो चीज़ ख़त्म कर दें। यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ राउट्स कंपोनेंट आ जाएगा और बाकी जितनी भी चीज़ें थी आप वो सारी की सारी ख़त्म कर सकते हैं। जी, इतना क्लियर है? तो देखें आपकी ऐप वैसे ही चल रही है। बेसिकली जितने भी राउट्स हैं वो हम राउट्स की फ़ाइल में ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें पता लग रहा होता है कि राउट्स में ही जाके राउटिंग वगैरह करनी है। तो अब जो कि हमने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया था, हम यहाँ पर इंपोर्ट करो, कहाँ से करो, रिएक्ट राउटर डोम से करो। इंपोर्ट क्या करो, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट। अच्छा जी, राउट्स 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 आप इस तरह नहीं अब लिख सकते हैं, इसको आप इंडेक्स कह दें और app.js में जाके पेजेस में राउट्स। जी, ये काम कर रहा है। राउट्स में आ जाए। अब हेडर में भी हमने लिंक्स यूज़ करने हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। तो यहाँ पर आपने ब्राउज़र राउटर सबसे ऊपर और आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा ब्राउज़र राउटर के अंदर आ जाएगा। इसको बेशक ख़त्म कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सारा कोड ब्राउज़र राउटर के अंदर ऐप हो रहा होगा। ब्राउज़र राउटर के अंदर अब राउट्स के लिए, क्योंकि ये राउट्स है तो इसको और इसको अब होम एक राउट है, अबाउट एक राउट है, कॉन्टैक्ट एक राउट है और लॉगिन एक और राउट है। तो इन सारे को हम राउट्स के अंदर रैप करेंगे और राउट्स के अंदर एक सिंगल राउट बनेगा जो कि आपका एक होम पे आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोबारा से, ये देखें राउट कॉपी किया, इंडेक्स की जगह आपने अब इसको देना है पाथ कि ये किस पाथ पे जाए। तो हमारा होम जो है हमेशा रूट इस तरह जाता है, ये देखें हमेशा इस तरह आपका ये पाथ बनेगा। एलिमेंट कौन सा, अब होम, आपने होम इसको इस तरह नहीं अब लिखना है, अब आप डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे कि इस पाथ पे कौन सा एलिमेंट रेंडर हो। तो हमने इसको होम बता दिया। अबाउट में आपका अबाउट रेंडर हो, तो यहाँ पर हम अबाउट हमने लिख दिया। कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट और लॉगिन में आपका लॉगिन वाला पेज रेंडर हो। होम और फुटर कंपोनेंट्स हैं, इसको एक साथ रख दें। उसके बाद इसको पेजेस कह दें, होम आ गया और आपका होम, लॉगिन, अबाउट और कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं, देखते हैं वर्किंग और नोट। अच्छा जी होम, अच्छा जी हमने उसका नाम नहीं चेंज किया, होम 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 ही रख दिया। तो यहाँ पर अबाउट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेव करें तो ये काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पे। अब मैं अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट सेव करें तो ये देखें ये आपका अबाउट पेज पर आ गया। यहाँ पर मैं इसको कॉन्टैक्ट पे लेकर आता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। लॉगिन पर लेकर आता हूँ तो ये लॉगिन पे आपको लेकर आ रहा है। लेकिन हमने ये यहाँ से तो नहीं करना है, ये तो हमने यहाँ से ही करना है कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाएं। तो अब उसको नैव बार को कुछ हम कस्टम करेंगे। नैव बार के लिए अब आपने इंपोर्ट करना है
उसी लाइब्रेरी से करना है रिएक्ट राउटर डॉम से, और इंपोर्ट क्या करना है, लिंक। आपके पास लिंक इंपोर्ट होगा। अब जहाँ जहाँ आपने बटन्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ये किया है, अब एक ये लिंक एक कंपोनेंट है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इट्स जस्ट लाइक एंकर टैग। इसको हमने यूज़ करना है लिंक, यहाँ पर लिखना है हमने होम। लिंक कहाँ पर जाए, ये जाए रूट पे, क्योंकि हम होम कर रहे हैं। इसको आप सेम वही क्लास दे दें, क्लास नेम नेव लिंक और एक्टिव, तो ये कोड बनेगा। जिस तरह एंकर टैग लिया हमने और उसको href में बताया कि कहाँ पे जाओ, सेम उसी तरह लिंक लें और टू में बताएं कि आपने कहाँ पर जाना है। तो अब अबाउट वाला कहाँ पर जाएगा, अबाउट में, और इसको भी अबाउट कह दें। कॉन्टैक्ट वाला आपको कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा, और ये लॉगिन वाला आपको लॉगिन पे लेकर जाएगा। सेव किया तो ये देखें, अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा अबाउट पे, अबाउट के पेज पर आ गए, कॉन्टैक्ट के पेज पे आए, लॉगिन के पेज पर आए, और होम आपको होम पे लेकर आ रहा है। नैव बार पे नहीं अभी तक हमने लगाया, तो नैव बार में भी सेम वही चीज़ है। जिस तरह हम ये बटन क्लास नेम नैव बार ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी लिंक टू हमें लेके जाओ, कहाँ पर लेके जाओ, रूट पे, और इसका हमने जो नैव बार लिखा हुआ है उसको नैव बार ही रहने दे बेशक। जी स्क्रीन वगैरह नज़र आ रही है सबको? जी तसव्वुर भाई। जी वो सर कट के आ रही है, रुक जाती है। वो आपके ना नेटवर्क का ही इशू है। जी मिस फाइका आप बताइएगा। आपकी आवाज़ नहीं आई दरअसल। अच्छा जी खैर, ये अब चीज़ जो आपकी बनेगी। जी बोलें। मैंने कहा स्क्रीन शो हो रही है, अब और आवाज़ आई। जी जी अब ठीक है। ओके जी, अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट आपको कॉन्टैक्ट पे, लॉगिन आपको लॉगिन पेज पर ले गया, नैव बार पे दोबारा क्लिक करेंगे तो होम पेज आ गया आपका। तो ये रिएक्ट राउटर डॉम है, आप एक पेज से दूसरे पेज पर इस तरह नेविगेट हो सकते हैं। सिंपल है, बहुत इजी से है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंकर टैग की जगह हर जगह लिंक यूज़ होगा, और आपने अपनी ऐप को जितने भी अब राउट्स हैं आप उसको एक राउट्स की फ़ाइल बना लें। बस फंक्शन जो आपने अब उसका इंडेक्स नाम देना है, क्योंकि राउट्स ही आप रिएक्ट राउटर डॉम से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी राउट्स रखें तो ये आपका काम नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। ट्राई कर लेते हैं, राउट्स सेव किया तो ये देखें ये आपको एरर दे रहा है। तो इस वजह से आप इसको इंडेक्स रख दें। फ़ाइल का नेम हमने routes.js ही रखा है, तो आप इसको राउट्स के नाम से ही इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर आएगा, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन का कोड है वो सारा का सारा ब्राउज़र राउटर के अंदर आ जाएगा। हेडर लिया, इस हेडर को हम बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप लिंक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लिंक नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको बाहर रख सकते हैं। हेडर मेन राउट्स, और ये आपका फुटर बन गया। जी किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? जी लिंक आपका था नैव बार में। लिंक आपने इंपोर्ट करना है, लिंक कहाँ से करना है, उसी लाइब्रेरी से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब लिंक हमने बताना ये सेम एंकर टैग की ही तरह है,
बस हम लिखते क्या है, लिंक लिखेंगे और href की जगह आपने 2 लिखना है, और आपने उस बटन के क्लिक करने पे या उस लिंक के क्लिक करने पर आपने किस राउट पे लेके जाना है। होम नैब बार आपको होम पे लेके जाता है हमेशा, तो आप इसको होम का ही पाथ दे दें। होम आपको रूट पर ही लेके जाएगा, ये भी आपको रूट पे लेके जाएगा। अबाउट वाला आपको अबाउट पे लेके जाएगा, कॉन्टैक्ट पे लेकर जाएगा, और लॉगिन आपको लॉगिन पर लेके जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेट सपोज कुछ भी लिख देते हैं, आपने ASD लिख दिया, सेव कर दें। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको देखें ASD पर लेकर गया। ASD राउट पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ASD राउट आपको भी बनता ही नहीं है, आपने यहाँ पर भी नहीं बताया कि ASD कोई राउट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक और राउट बनेगा और पाथ में आप उसको स्टैरिक का साइन देंगे, मीन्स के कोई भी काम ना करे, इनमें से वो किसी भी राउट पर ना जाए, या कोई राउट आप कुछ भी लिख देता है यूज़र और वह इन राउट्स में से नहीं आए, तो वो हमेशा लास्ट पर आएगा, टॉप से बॉटम पे आएगा। तो बॉटम में उसने जब आप यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो बॉटम पे देखेगा, और स्टैरिक में आपने यहाँ पर 404 पेज कह दें या 9 पेज कह दें। मैं यहाँ पर एक और पेज बना लेता हूँ, 9 पेज डॉट JS के नाम से RFC, और यहाँ पर H1 क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट डेंजर, और 404 पेज नॉट फाउंड। चलिए यहाँ पर देखें, हमने क्या किया, स्टैरिक में हमने कंपोनेंट कौन सा रख दिया, लॉगिन। तो इस वजह से यहाँ पर वो है राउट, किस राउट पे है, ASD राउट पे, ठीक हो गया जी। और वो लेकर किस में आ रहा है, आपको शो क्या करवा रहा है, लॉगिन का पेज। तो यहाँ पर हमने क्या उसको शो करवाना है, 9 पेज। तो यहाँ पर अब आप 9 पेज लिख दें, तो वो 9 पेज पे सेव करें, तो ये देखें 404 पेज नॉट फाउंड आपको उस पेज पे। आप यहाँ पर होम पे करेंगे, अच्छा जी हमने नैब बार में वो किया था। अब हम होम पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रूट पे लेके जाएगा। होम पे क्लिक किया, रूट आ गया, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे, लॉगिन पे। लेट्स सपोज यूज़र खुद से ही कुछ लिखने की ट्राई करता है कि मैं इस राउट पे जाना चाहता हूँ, तो अब वो हमेशा 9 पेज पर आएगा। लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन के पेज पर चला जाएगा। जी क्लियर है इतना? ऑलराइट जी, किसी का कोई सवाल हो? जी मिस पाइका क्लियर है ये? ऑलराइट जी, ओके जी, आप लोग का ये रिएक्ट राउटर डॉम ये था। उसके बाद सोर्स पेजेस में हम आ जाते हैं, और पेजेस में एक फ़ोल्डर बनाते हैं हुक्स का। हुक्स के अंदर यूज़ स्टेट डॉट JS के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं, RFC H1 लास्ट नेम टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट, इसको कहते हैं इन्फो यूज़ स्टेट हुक।
अच्छा जी, यूज़ स्टेट हुक हमने कल पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जी, एनीवन? जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोग की तरफ से। जी जी विकास भाई आप कुछ बोलिएगा, चेक करना आवाज़ आ रही कि नहीं। जी नहीं आ रही, मैं एक मिनट इसको रिफ़्रेश कर लूँ। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है और मुझे आप लोगों की आ रही है? जी सर आ रही जी अब मुझे भी आ रही है, जी आ रही है। ऑलरेडी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही है अब आप लोगों को? है। जी सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर नैब बार में ही हमने यहाँ पर, अच्छा हुक्स का मुझे बताइएगा कि आप लोगों को याद है कल हमने यूज़ स्टेट एक पढ़ा था। जी सर। ओके जी, यहाँ पर जो हमने इस कोड को ये किया था, अब आप इसको ख़त्म करें और ड्रॉप डाउन भी यूज़ करना देख लेते हैं। फॉल्स ड्रॉप डाउन में हुक्स कह लें और हुक्स में एक्शन की जगह हम लिखेंगे यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट वक्ती तौर पर है बस। और बटन की जगह, अच्छा हमने एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होना है तो हम क्या फिर यूज़ करेंगे? लिंक यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिंक यूज़ करते हैं और टू में हैशटैग हुक कौन सा है? यूज़ स्टेट। ये आपको अब यूज़ हुक के स्टेट पर लेके जाएगा सॉरी, हुक के यूज़ स्टेट पे। उसी तरह नीचे वाला करते हैं और ये आपको यूज़ इफ़ेक्ट पे लेकर जाएगा और इसको आप यूज़ इफ़ेक्ट लिख दें। सेव किया तो यहाँ पर देखें आपके पास हुक्स आगे लिखा हुआ, इस पर क्लिक करें तो आपके पास यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट आ रहा है। समथिंग एल्स हेयर पे कुछ भी नहीं है, तो इसको स्किप कर दें। तो ये देखें यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट। अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे यूज़ स्टेट पे, तो आपको क्या नज़र आएगा? जी सीधा दो, हमने यूज़ सर वो स्टेट। कल जी यूज स्टेट से लिखा था ना, तो वो ये मतलब फॉर्म के ऊपर शो हो रहा था वो लिखा हुआ। कल वो तो कल हम फॉर्म्स पे कर रहे थे ना, ये तो वैसे मतलब एक सिंपल स्ट्रिंग लिखा है हमने यूज़ स्टेट, यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर अब यूज़ स्टेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम कहाँ पर नेविगेट होंगे, ये हमें क्या नज़र आएगा अब? जी कौन से ज़्यादा बताएगा? यूज स्टेट पे जाएंगे। जी यूज़ स्टेट पर तो जाएंगे। यूज़ स्टेट हमने राउट में कुछ डिफ़ाइन किया है अभी तक? नहीं सर। तो फिर ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा? नो ये पेज। आपको नो पेज पर लेके जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमें राउट्स में भी जाना है और सबसे पहले हमने यूज़ स्टेट का एक फ़ाइल बना ली। राउट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें राउट पाथ में लेके जाए हुक के यूज़ स्टेट में और एलिमेंट हमने पास करना है, एलिमेंट में आपके पास यूज़ स्टेट। तो ये आपका यूज़ स्टेट सेव किया, तो अब देखें ये आपके पास यूज़ स्टेट हुक आ गया। अब हम वहाँ पे जो कुछ लिखेंगे वो आपको दिखाने लग जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर देखें, इस फॉरवर्ड स्लैश के फ़ौरन बाद अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन और ये हुक है,
आप इसको ना मज़ीद कर सकते हैं शॉर्ट। आप एक लें राउट, अब आपने इसको डायरेक्ट क्लोज नहीं करना। अब ये सारा का सारा जितना भी राउट लिखा हुआ है आप इसको यहाँ पर ले आएँ और इसमें आपने इसको देना है पाथ बाय डिफ़ॉल्ट रूट, और एलिमेंट आई थिंक नहीं आएगा, इसको कहते हैं एग्जैक्ट। इस पर ही लेकर आओ, सेव करें। लेट्स सी, देखते हैं अबाउट के पेज पे, कॉन्टैक्ट के पेज पे, होम के पेज पर नहीं आया। तो इसका कोड था रिएक्ट राउटर, अच्छा जी, पाथ एलिमेंट यहाँ पर भी अगर सेम दें, होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, होम। अच्छा जी, इसके लिए ना एक और फाइल बनानी पड़ेगी लेआउट की, उस लेआउट में आपने उस चीज़ों को करना। खैर इसको फिर छोड़ दें अभी वक्ती तौर पर, इसको इस तरह ही रहने दें। ये आपको होम पर लेके जाएगा और ये आपको यूज स्टेट हुक पे लेके आएगा। हुक्स में यूज स्टेट में आए तो यूज स्टेट हुक। अच्छा ये यूज स्टेट की फ़ाइल है। हम यहाँ पर लेट्स सपोज, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो डॉट कंटेनर रो के अंदर कॉलम, उस कॉलम के अंदर आपका ये h1 आ गया, एक और रो के अंदर कॉलम, और इसको आप मार्जिन टॉप कह दें 4, और डिव को क्लास दें py5। सेव किया तो ये आपका आ गया। कॉलम में आप बटन ले लें, बटन इंक्रीमेंट, और यूज स्टेट हुक इंक्रीमेंट आपके पास यहाँ पर लेट्स सपोज यूज़ स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट, और स्टेट यूज़ स्टेट यूज़ करने का तरीका कॉन्स्ट। हम बेसिकली यहाँ पर ना एक काउंटर की ऐप बनाने लगे हैं कि एक बटन होगा यहाँ पर, वो जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो एक इंक्रीज़ होगा और डिक्रीमेंट करेंगे तो एक डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 है, ठीक हो गया जी, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। और यहाँ पर एक कॉलम इंक्रीमेंट आप h3 ले लें, इसको कह दें यहाँ पर आपका वो काउंट नज़र आएगा, और एक बटन आपका डिक्रीमेंट। सेव करें तो ये देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको भी टेक्स्ट सेंटर कर दें तो ये आप लोगों का टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इसको अब कुछ क्लास दे दें, btn सक्सेस, और ठीक हो गया, ये हो गया। और क्लास नेम mb0 my से आप इसको दे दें 3, और इसको भी क्लास नेम btn डेंजर कह दें लेट्स सपोज। तो ये आपका बटन कुछ इस तरह का बन जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मैं जब भी चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पर एक इंक्रीज़ हो, डिक्रीमेंट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि एक डिक्रीज़ हो। जी समझ लग गया कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब ये पॉसिबल कैसे है, काउंट है, अगर हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे फिर।
जी शहजादा, हमने कल देखा था ना काउंट, और इसके अलावा हमने क्या यूज़ करना है जी? प्लस प्लस हमने करना है सेट काउंट, काउंट और सेट काउंट। सेट काउंट की मदद से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन चलाएं, उस फंक्शन में आप सेट काउंट कर दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 10 हो जाओ, तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये 1 की जगह ये हो जाएगा 10। मैं जितनी मर्ज़ी बार क्लिक कर लूँ इसने 10 ही रहना है हमेशा, क्योंकि हम उसको 10 ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जी बताएं मुझे। जी सर, इंक्रीमेंट जब किया जाता था तो किस तरह करते थे? अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैसेज करके बता दें बेशक, अगर किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके जी, मैं फिर बोलता रहता हूँ, आप ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसमें सेट काउंट की पुरानी वैल्यू हमारे पास मिल रही है काउंट में, तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट प्लस प्लस सेव करें और रिएक्ट ऐप रिफ़्रेश करें, 0 इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके जी, ऑन क्लिक सेट काउंट इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्या करते हैं हम, हैंडल इंक्रीमेंट एक फंक्शन हम चलाते हैं, उस फंक्शन को हम ऊपर ही कॉल कर लेते यूज़ करते हैं। चलिए बनाते हैं हैंडल इंक्रीमेंट। ओके जी, कंसोल डॉट लॉग करें काउंट, सेव करें। यहाँ पर आएँ तो इसमें देखते हैं, इंक्रीमेंट किया तो आपके पास 0 वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब काउंट हमने इंक्रीमेंट करना है, सेट काउंट में आप कहते हैं कि काउंट प्लस 1 हो जाओ, सेव करें, इंक्रीमेंट करें, तो ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट प्लस 1। तो ये काम कर रहा है। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग ख़त्म करें, सेव किया, रिफ़्रेश किया, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट प्लस 1। अब इसी चीज़ को हैंडल डिक्रीमेंट कर देते हैं और यहाँ पर ऑन क्लिक चला देते हैं हैंडल डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर काउंट 1 करने के बजाय अब हमने करना है काउंट -1। तो डिक्रीमेंट करने से डिक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट करने से वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा जी, इसमें एक मिस्टेक है कि ये 0 के बाद माइनस में वैल्यू इसकी चली जाती है। तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन है
तो तब करो सेट काउंट -1, काउंट ग्रेटर देन 0 है तो तब जाके करो, अदरवाइज़ काउंट को 0 ही रहने दो। अदरवाइज सेट काउंट को कर दो 0। इस चीज़ को भी ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ पर ये चीज़ लगाई जा सकती है कि अगर तो वैल्यू 0 से बड़ी है तो तब भी सेट काउंट काम करे, अदरवाइज़ काम ही ना करे। इंक्रीमेंट होता गया। अब डिक्रीमेंट पे आते हैं तो ये देखें, ये वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाएगी। जी इतना हो गया। यहाँ पर हम एक और चीज़ या एक और बटन लगा सकते हैं रीसेट का, BTN इसको कह देते हैं वार्निंग, और यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाओ, सेट काउंट इनिशियल वैल्यू को, जो भी इनिशियल वैल्यू थी आप उसको ही अब कर दें, और इसको आप VR कहें तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, और मार्जिन टॉप 3 कहते हैं इसको, तो ये इस तरह आ जाएगा। इंक्रीमेंट होते जाओ, डिक्रीमेंट हो जाओ, रीसेट करेंगे तो वो 0 पर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको मैं एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। जी हज़रात, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। जी नहीं, अभी आगे पढ़ना है। जी बताएं, किसी का कोई सवाल हो तो। एनीवन? जी तसब्बर भाई। सब सो गए हैं। मुझे भी यही लग रहा है। मैं अभी सो जाती हूँ। नुमान भाई, आप ना सबसे पहले माइक चेंज करें अपना, आपकी आवाज़ की कोई समझ नहीं आती, सिर्फ शोर आता है। जी तसव्वुर भाई, आप क्या बोल रहे थे? अच्छा जी। जी विकास भाई, आप क्या फरमा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा जी। हाँ, चलें जी, फिर इसको यहीं पे रोकते हैं। अल्लाह खैर करे, इसको फिर नेक्स्ट देख लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का हुक्स रह गया, इसको फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों का ये यूज़ स्टेट जो है ये हो चुका है आज ना आप लोगों का, और ये यूज़ स्टेट में यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे इसको इनिशियलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और भी बहुत सारी कलर, सेट कलर, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद यूज़ इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, रेफ, रिड्यूसर, कॉलबैक, मेमो, कस्टम हुक्स। ये आप लोगों को वैसे 2 दिन लेगा, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम भी हो चुका है, तो इसको फिर यहीं पे रहने देते हैं। आप लोगों को नींद भी आ रही है, कुछ का नेट का भी इशू है, यहाँ पे तो अभी दिन हो रहा है। आपके घर में सब जाग रहे हैं। जी ऐसा ही है। अच्छा, इसके रिलेटेड जी वैसे भाई आप मुझे बताएं, क्लियर है इतना? वैसे भाई भी सो गए हैं? नहीं नुमान भाई, आपकी कोशिश नाकाम गई है अभी भी। कोई आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलें जिसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं।